हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। यदि आप भी सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं और आपकी कन्फ्यूजन है कि ओमार सीट कैसे फिल करनी है, तो आपकी इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पेपर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखा देती हूँ, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जब आपको पेपर मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सील बंद दिखाई देगी। ये अभी जब तक आप वो नहीं बोलते हैं वहाँ के टीचर, तो आपको नहीं ओपन करनी है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको जो नीचे जो ओमार सीट है वो इसमें ही आपके अंदर ही आपको मिलने वाली है, तो वो वहाँ से निकाल लेनी है। निकालने के बाद तो सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर पहले फिल करने के लिए बोलते हैं, तो फिर पेपर वगैरह फिल कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि परीक्षार्थी का नाम आएगा, तो आप बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, रोल नंबर भी आपको लिखना है, अंकों में लिखना है। और यहाँ पर आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो आपको शब्दों में लिखना है, चाहे तो आप इंग्लिश में या हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं। परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका एग्जाम है उस परीक्षा केंद्र का यहाँ पर सेंटर का नाम यानी नाम आएगा, यहाँ पर यहाँ आपको लिख देना है। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर या कि सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट के, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उनका यानी कि आपके साइन होंगे। यहाँ पर आपका नहीं कोई काम है, वहाँ पर जो आपके टीचर होंगे वो खुद कर देंगे हस्ताक्षर। यहाँ तक आपको फिल करना है पेपर में। अब मैं बात करती हूँ ओमार सीट की कि ओमार सीट कैसे फिल करनी है। तो देखिए मैंने इस पर कर दिया है, वैसे आपको बता दूंगी। और जैसे कि सबसे पहले हमको इस प्रकार दिखाई देगी, देखिए इस प्रकार आपको ओमार सीट मिलेगी, वो भी पेपर के अंदर मिलेगी, आपको निकाल लेनी है। तो अब इसके बाद मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद देखो आपका एडमिट कार्ड में आप ढंग से ठीक से तरह से भरें, क्योंकि ओमार सीट में गलती हो जाती है तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप देख कर ही भर दें। तो आप एडमिट कार्ड में से देखकर आप अच्छी तरह से भर लें। जैसे कि आपका 8 आता है, पहले आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो इस लाइन में देखिए तो 8 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वही आपको गोला फिल कर देना है। देखो इस पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे कर देना है। ऊपर 7 दिखाई दे रहा है, तो दूसरी लाइन में आपको 7 कहाँ पर दिखाई दे रहा है वो गोला आपको फिल कर देना है। और 0 0 0 0 वाले जहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसमें फिल हो रहे हैं, ये मैंने पहले से कर रखे हैं, तो आप देख लो। आपका जो रोल नंबर हो वहाँ यहाँ पर पहले लिख देना है। लिखने के हिसाब से जो भी आपका हो नीचे इस लाइन में ही जो अंक आपने लिखा है, जैसे 7 लिखा है तो 7 इसी लाइन में देख लेना, उस गोले को फिल कर देना है। 5 है तो 5 फिल करना है, 7 है तो नीचे लास्ट वाली लाइन में देखिए 7 है तो 7 कर देना है। इस तरह आपको यहाँ पर ये रोल नंबर भर देना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर की। तो ये आपको पेपर में दिखाई देगी, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह देखिए, मैं आपको ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो आपको पेपर में जाना है सबसे पहले वहाँ पर, तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये आपका ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पर रोल नंबर के पास जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको भर देना है। कितना लिखा हुआ है आपको 350469 तो ये आपको वहाँ पर फिल कर देना है। कहाँ पर करोगे, तो ये देखिए यहाँ पर देखो, ये रे मैंने यहाँ पर फिल कर रखा है, आप देख लेना। इस तरह आप अपनी वहाँ पर जो ओमार यानी कि ओमार सीट होती है उसमें फिल कर देना है। और वहाँ पर पेपर में देखकर ही, जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग करना। जैसे कि इसमें दे रखा है ना 350469 तो मैंने उसके हिसाब से बताया है। जो आपके पेपर में लिखा हुआ हो आप उसे फिल करना। ठीक है, जैसे तीसरी लाइन में 3 यानी कि तीसरी लाइन में आपको 3 दिखाई दे रहा, तो तीसरी लाइन में 3 मैंने गोला कर दिया है। और 5 में देखो 5 गोला है, 0 में 0 है, 4 में 4 है, और 6 में आपको 6 वाली लाइन में देखिए 6 गोला भर रखा है। और आपका 9 वाली में देखिए 9 लास्ट में भरा हुआ है, और लास्ट वाली लाइन में देखिए आप 7 है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर ये फिल कर देने हैं। इसमें तो आपका कोई डाउट होगा नहीं, अब तो आप कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपका दिख रहा है मुख्य पुस्तिका कोड यानी मैन बुकलेट कोड। तो मैन बुकलेट कोड आप में कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि जो आपके पेपर पे मैन बुकलेट लिख रहा है क्या वो आपकी ओमार सीट पे भी है या नहीं। तो जैसे कि एम, यहाँ पर देखिए ये जो एम दिखाई दे रहा है ये आपकी ओमार सीट से मैच कर रहा है, तो इसका
ये सही है, यानी कि इसके साथ ही आपका ऐसा होना चाहिए, ये देख लेना। ठीक है, अब आगे नीचे मांगा है बुकलेट कोड, तो कोड ही तो आपका पहले से ही दे रखा है, तो कोड आपको भरना है। तो कोड कैसे भरोगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका ये ओमार सीट कोड दे रखा है, तो ये तो आपको पता है, तो इसमें कोड मांगा है, यहाँ पर फिर से कोड मांगा है, तो आप एम लिख के, तो आप इनमें से जितने भी ये आपको लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपको जो भी अक्षर आता है, जैसे आपका एन आता है तो आप एन फिल कर देना, आपका ओ आता है तो ओ कर देना, पी आता है तो पी कर देना। जैसे मेरा इसमें मैंने बताया जैसे एम है, तो मैंने जो फिल किया है वो एम वाला किया है, तो जैसे इसमें एम है तो इसमें भी मैंने एम वाला किया है। जैसे कि आपका कोई सा भी वर्ड आता है तो आप उसमें से फिल कर देना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे। तो ये पेपर वाली यहाँ से तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, और आगे मैं बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, जिसको कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें भी देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका जो CDP रहेगा 1 से 30 तक रहेगा, और गणित जो रहने वाला है 31 से 60 तक रहने वाला है, और पर्यावरण यानी EVS तो आपका 61 से 90 रहेगा, और लैंग्वेज 1 में आपकी हिंदी या अंग्रेजी है वो 91 से लेकर 120 तक रहने वाली है, और 5वें नंबर पर आपकी अंग्रेजी या हिंदी इनमें से कोई सी ले रखी है तो आपका 121 से लेकर 150 तक रहने वाला है। मैं आगे बता भी देती हूँ। जैसे कि आप जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये आपका CDP का है। मैं लिख देती हूँ CDP, आपकी CDP आएगी पहले, सबसे पहले आपकी CDP आएगी। CDP के बाद आपको क्या दिखाई देगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा मैथ। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा ठीक से, आप इधर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी CDP होगी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका मैथ आएगा, और फिर आपका EVS आएगा। ये तीनों तो कॉमन ही रहने वाले हैं आपके। देखिए, अब लेकिन इसमें आता है, जैसे कि आपके पास हिंदी है, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज में अगर किसी के पास हिंदी है तो हिंदी यहाँ से स्टार्ट होगी, हिंदी जो होगी यहाँ से स्टार्ट होगी, और इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप देख लेना, वहाँ पर जो पेपर में लिखा हुआ होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश है। और अगर आपकी लैंग्वेज में अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, उसे देख लेना जरूर जाकर एग्जाम से पहले। ठीक है, और आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे कि आपको EVS यहाँ पर दिखाई दे रहा है, EVS है, यहाँ पर मैथ है, CDP है। जैसे कि आप पेपर कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर जैसे कि आप घर पर करते हो, आप ये ना सोचें कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कहते हैं ना कि होपलेस हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो आप धीरे धीरे मतलब आराम से पढ़िए, माइंड बिल्कुल फ्रेश रखिए। ऐसा है कि जैसे आप घर पर पेपर सॉल्व करते हो, जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आप करते हो जैसे कि हिंदी, तो आप वहां पर भी हिंदी कर लीजिए। ऐसा है कि अगर आप बदल बदल के करोगे तो आपके टाइम मैनेज करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो और अगर आप घर पे हम CDP करते हैं तो सबसे पहले आप CDP कीजिए। अगर आप घर पे EVS करते हैं सबसे पहले तो आप EVS से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत से बोलते हैं कि शुरू से स्टार्ट कर दो, भाई जौन सा हमें अच्छा आता है सब्जेक्ट वही तो करेंगे सबसे पहले, तो वही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि आपने कर ली, जैसे मैं मानती हूँ आप CDP आती है, आपको सबसे पहले CDP आती है, तो आपको अगर आपके 30 क्वेश्चन हो गए तो ऐसा ना सोचे कि मैं पूरा पेपर ही करके जब आपको ओमार सीट भरूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो गए तो 30 क्वेश्चनों को आप पहले ही ओमार सीट में भर लें। फिर कैसा होता है कि अगर हम एक साथ भरते हैं तो एक ही गोला गलत हो जाने से, यानी कि एक ही गलत भर जाने से इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको गलत हो जाएंगे। इस वजह से कह रही हूँ, अगर आप 30 करो, यानी कि CDP में हो गए तो 30 अब फिल कर दो। अगर फिर बात करती हूँ मैथ में, अगर कर रहे हो तो मैथ में 30 करने के बाद तुरंत फिल कर दो। अगर फिर EVS की बात करूँ तो EVS में कर रहे हो तो तुरंत फिल कर देना। ऐसा नहीं है कि पीछे के लिए बैठे रहें, पीछे तो थोड़ा टाइम कम एक बार चेक करने के लिए होता है, वैसे तो टाइम बहुत कम होता है, ये पढ़ते पढ़ते ही बहुत टाइम हो जाता है इसमें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आते हैं।
तो कोशिश करिए कि तुरंत आप करते जाएं, यानी ओमार सीट भी साथ के साथ भरते जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे CDP है तो आपके 10 क्वेश्चन करने हैं, आपने 10 क्वेश्चन किए तो 10 क्वेश्चन ही फिल कर दीजिए पहले। ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे पहुंच जाएं, पहले इसे ही कर लीजिए। ओमार सीट में साथ साथ भरते जाएं, उससे आपका ये है कि आपका ओमार सीट में गलत भी नहीं होंगे और ओमार सीट भी सही भरी जाएगी। ठीक है, अब भी आपका दोस्तों कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेहनत हमारी कभी बेकार नहीं जाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।